आज देश 75वां यौम जमहूरिया मना रहा है। सलाम टीवी की जानिब से आप सभी को यौम जमहूरिया की ढेर सारी मुबारकबाद। आज की परेड बेहद खास है क्योंकि आज महिला शक्ति का शानदार मुजाहिरा होने वाला है, क्योंकि पहली बार 100 खातून कलाकारों का दस्ता यौम जमहूरिया परेड की शुरुआत करेगा। ये कलाकार शंख, नगाड़े जैसे भारतीय वाद्य मंत्र बजाते हुए कर्तव्य पथ से गुजरेंगे। रिपब्लिक डे पर दिल्ली से एलओसी तक कड़ी सिक्योरिटी के इंतजामात हैं और दिल्ली आने वाली सड़कों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रखी गई है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाल रखा है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी की नजर है। यौम जमहूरिया के मौके पर फ्रांस के सदर मैक्रो भी खास मेहमान हैं। तो इमैनुअल मैक्रो पहुंचे हैं फ्रांस के सदर भारत में और यौम जमहूरिया में वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। इस मौके को और भी ज्यादा खास बनाएंगे। वहीं साथ ही आपको बता दें कि फ्रांस की टुकड़ी भी इस परेड में शामिल है। तो महिला कलाकारों का दस्ता परेड की शुरुआत करेगा। दिल्ली से एलओसी तक कड़ी सिक्योरिटी बरती गई है ताकि किसी तरह की कोई कोताही, कोई दिक्कत इस दौरान पेश ना आए। तो आपको बता दें कि फ्रांस की टुकड़ी भी इस बार परेड में शामिल होने वाली है। दोनों मुल्कों के बीच दिफाई सौदों को लेकर समझौते की भी चर्चा हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो आज यौम जमहूरिया धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे देश में, पूरे मुल्क में आज यौम जमहूरिया की धूम है और इस मौके पर हर कोई यही चाहता है कि हमारा देश और ज्यादा तरक्की करे और आगे बढ़े। तो आज देश 75वां यौम जमहूरिया मना रहा है और इस मौके पर सबसे खास और अहम ये है क्योंकि आज महिला शक्ति का शानदार मुजाहिरा हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पहली बार 100 खातून कलाकार का दस्ता यौम जमहूरिया परेड की शुरुआत करने वाला है। इससे कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। और आपको बता दें कि ये जो कलाकार हैं शंख, नगाड़े जैसे भारतीय वाद्य यंत्र बजाते हुए कर्तव्य पथ से गुजरेंगे और उस वक्त वो लम्हा बेहद खास रहेगा, बेहद अहम रहेगा और कहा जा सकता है कि हर कोई चाहेगा कि उस लम्हे का वो साक्षी बने। और इसी वजह से हम देखते हैं रिपब्लिक डे के मौके पर यौम जमहूरिया पर खासी तादाद में लोग पहुंचते हैं कर्तव्य पथ पर इस नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए और यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए, जिसको लेकर खास इंतजाम भी किए जाते हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत इस दौरान पेश ना आए। सिक्योरिटी के भी अहम बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हिफाजती इंतजामों में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। रिपब्लिक डे पर दिल्ली से एलओसी तक कड़ी सिक्योरिटी के इंतजाम है और दिल्ली आने वाली सड़कों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रखी गई है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाल रखा है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी की नजर है। यौम जमहूरिया के मौके पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रो भी खास मेहमान के तौर पर शामिल होने वाले हैं और उनके इस मौके पर शामिल होने से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान और फ्रांस के जो रिश्ते हैं उसमें और ज्यादा मजबूती आएगी। और ना सिर्फ वो शामिल होंगे इस मौके पर, बल्कि फ्रांस की टुकड़ी भी इस बार परेड में शामिल होगी और वाकई वो लम्हा भी बहुत अहम और खास हो जाएगा जब हम देखेंगे कि भारतीय जवान जो होंगे और जो फ्रांस के जवान होंगे साथ में परेड करेंगे। तो बहुत बेहतरीन दृश्य नज़ारा उस वक्त हमें देखने को मिलेगा। और इससे दोनों मुल्कों के बीच जो दिफाई सौदे को लेकर चर्चा हो रही है, हो सकता है उस पर कोई आखिरी मोहर भी लग जाए। तो बेहद अहम दिन है आज का, बेहद खास दिन है आज का और कर्तव्य पथ पर इस मौके पर शामिल होने के लिए पूरे मुल्क से तमाम लोग पहुंचते हैं ताकि वो इस लम्हे के साक्षी बन सके और देख सके आखिर इस दिन क्या कुछ खास होता है। जो तमाम झांकियां निकाली जाती हैं उसमें भी बहुत अहम हम देखते हैं कि हर स्टेट की जो खासियत होती है वो हमें देखने को मिलती है और जाहिर तौर पर इस बार भी ऐसा ही हम देखेंगे। तो 75वां यौम जमहूरिया आज मनाया जा रहा है और इस मौके पर हर कोई चाहता है कि हमारा देश और ज़्यादा आगे बढ़े और ज़्यादा तरक्की करे और इसी तरह से हम हज़ारों साल तक यौम जमहूरिया इसी तरीके से मनाते रहें। और आज की जो परेड है वो भी बहुत खास और अहम होने वाली है क्योंकि महिला शक्ति का शानदार मुजाहिरा आज हम देखेंगे। और पहली बार आपको बता दें कि 100 खातून कलाकारों का जो दस्ता है वो यौम जमहूरिया की परेड की शुरुआत करने वाला है, यानी कि जो परेड का आगाज होगा वो 100 खवातीन कलाकारों के जरिए किया जाएगा और ये कलाकार शंख, नगाड़े जैसे भारतीय वाद्य यंत्र बजाते हुए कर्तव्य पथ से गुजरेंगे। रिपब्लिक डे पर दिल्ली से एलओसी तक कड़ी सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए गए हैं और सिक्योरिटी अहम होना बहुत ज़्यादा खास यहाँ पर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचते हैं इस मौके पर शामिल होने के लिए।
और आज के इस खास मौके पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। निपुण आलम बयान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। और कर्नल टीपी त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले निपुण आलम बयान जी, आपके पास आना चाहूंगी। आज 75वां यौम जमहूरिया पूरा देश मना रहा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस मौके पर। और कितना अहम इसे माना जाए, हमारा देश जिस तरीके से लगातार तरक्की कर रहा है, हम भी यही उम्मीद करते हैं आगे और भी ज्यादा नया आयाम वो छुए। क्या कहेंगे? सभी देशवासियों को और टीवी चैनल के माध्यम को गणतंत्र दिवस। और मैं ये कहूंगा कि जब हम कहते हैं रिपब्लिक गणतंत्र, इसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की, यानी कि जो भी भारत का नागरिक है, प्रत्येक व्यक्ति की शासन सहभागिता, उनके अधिकार और उनकी स्वतंत्रता का ये उत्सव होता है। अगर हम गणतंत्र ना होते तो ये स्वतंत्रता, अधिकार और सहभागिता सुनिश्चित ना होती। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हमें हमारे अधिकार, हमारी स्वतंत्रता और हमारी सहभागिता हम 75 साल आ रहे हैं कि हम उस आजादी का, उसका लुत्फ हम उठा रहे हैं। तो मैं सभी को कहूंगा, लगातार जो विकास के पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए हर क्षेत्र में, चाहे हम समाज क्षेत्र में देखें, आर्थिक क्षेत्र में देखें, विज्ञान में देखें, हम देखें रक्षा क्षेत्र में देखें, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे भारत निरंतर लगातार नए नए मुकाम हासिल कर रहा है, नए नए पायदान पर पहुंच रहा है। और अभी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर आए हैं, एक नई शुरुआत, हालांकि 25 हमारे वर्ष हो चुके हैं फ्रांस के साथ हमारी दोस्ती के, हमारी फ्रेंडशिप के, लेकिन फ्रांस के साथ मिलकर हम एक वर्ल्ड में एक नए ऑर्डर को स्टैब्लिश कर रहे हैं, एक नया अपना बात फ्रांस को देख रहे हैं। रशिया और अमेरिका से इधर हटकर हम फ्रांस पर फोकस कर। तो मैं मानता हूं कि ये जो 75वां गणतंत्र दिवस है, ये कई मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के, और बहुत ही ज्यादा क्या है, नई नई उम्मीदों को लेकर आने वाला है।